So what's up guys, I'm Nilanjan Chaudhary, you are seeing Tigmania YouTube channel. So welcome to our 100 days of code of Python from beginner to advanced. So basically आज हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या कौन से आईडी में हम लोग को पाइथन करना चाहिए, हम लोग कैसे आईडी को इनिशियलाइज कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं, और हम लोग के यहाँ पे प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है पाइथन में। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं VS कोड। तो VS कोड के बारे में हम लोग में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, बट जो लोग नहीं जानते मैं बता देता हूँ। ये एक ओपन सोर्स AI कोड एडिटर है जहाँ से आप अपने कोड को रन कर सकते हैं। स्पेशली मैं इसको पाइथन के लिए सजेस्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सटेंशन ऑलरेडी मिल जाएंगे। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ के लिए, अगर आपका विंडोज़ है, और अगर आपका मैक OS है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आप यहीं से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरे यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल था तो मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे लिखते हैं day1.py, एक न्यू फाइल बनाते हैं। सो लेट्स क्रिएट द फाइल। सो इट्स शोइंग एन एरर, ओके, सो इट्स स्टेबलाइज। तो बेसिकली यहाँ पे जावा जैसे झंझट नहीं होता है, जैसे कि हम लोग जावा में जानते हैं हम लोग को हेडर्स डालने होते हैं या फिर ये डालने होते हैं, बट यहाँ पे आप डायरेक्टली कोड को रन कर सकते हो, किसी भी स्टेटमेंट को जस्ट प्रिंट करके। तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि हेलो वर्ल्ड। बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है। सो लेट मी रन इट। सो यहाँ पे ये रन करके यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड। सो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो एक और लाइन लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ I am learning 100 days of code of Python with Nilanjan। So मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लिया। मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन इसलिए डाला है क्योंकि अगर आप डबल कोटेशन डालते हो तो वो स्ट्रिंग होता है, और अगर आप डबल कोटेशन में नहीं डालते हो तो वो एक न्यूमेरिक डेटा हो सकता है या फिर कोई और डेटा टाइप हो सकता है। दो हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे और फ्यूचर वीडियोस में आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ 1+2। अब आप देखो कि 1+2 का आंसर 3 आया है क्योंकि एक न्यूमेरिक डेटा था, और यहाँ पे मैंने जो डबल कोटेशन में डाला था वो एक स्ट्रिंग डेटा था। सो यहाँ पे मैं एक बार डबल कोटेशन के अंदर 1+2 डाल के देखता हूँ। ओके, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ या। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे 1+2 को 1+2 इसने प्रिंट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन का यूज़ किया था। तो सिमिलरली यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है जो आपको यहाँ पे लेना है कि पाइथन में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के बाद भी आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स का यूज़ करोगे तो आपका कोड बार बार डिबग होने में दिक्कत आएगी। तो बेसिकली आपको रखना है अपना कोड क्लीन ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को सिखा लेता हूँ कि कैसे आप वेरिएबल में आप किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि a का वैल्यू 10 रखा, b का 20, और यहाँ पे c = a+b लिख दिया। तो इसे सिंपली वेरिएबल असाइनिंग कहते हैं, जहाँ पे हम एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं। तो जैसे कि मैंने प्रिंट c किया तो यहाँ पे वैल्यू 30 आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों ही जो थे वो न्यूमेरिक डेटा नहीं थे, वो क्या था, न्यूमेरिक डेटा थे, आई एम सॉरी। सो ये न्यूमेरिक डेटा थे, तो इसका मतलब ये 10 + 20 30 आ गया, सम बेसिक सम आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं 10 और 20 को कोटेशन में डाल दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर क्या आया, 1020। अब ऐसा क्यों आया? क्योंकि इन दोनों को इसने एज अ स्ट्रिंग पकड़ा है, नॉट एज अ समिंग वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू, और यही कारण है कि यहाँ पे 10 + 20 को 1020 आ गया। सो सिमिलरली डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग यहाँ पे ज़्यादा सीरियसली नहीं जाएंगे, फिर भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए डेटा टाइप्स के बारे में, तो हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिक डेटा टाइप्स कैसे होते हैं पाइथन में? तो पाइथन में बेसिकली आपको बहुत सारे डेटा टाइप्स मिल जाएंगे, बट यहाँ पे आप जो बेसिक देखोगे, यहाँ पे हम लोग का सबसे काम का चीज़ इंट है, क्योंकि हम लोग अभी बेसिक्स में है। हम लोग जब एडवांस में जाएंगे तब डिक्स को देखेंगे, जहाँ पे आप डिक्शनरीज का यूज़ करोगे, फिर फंक्शंस यूज़ करोगे, फिर क्योंकि प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है, बट बाद में आप लोग अपना खुद का फंक्शन क्रिएट भी कर पाओगे। तो यहाँ पे लेट्स से असाइनिंग अ वैल्यू का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने a = int इनपुट इंटर अ नंबर कर दिया। अब ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि इनपुट एक फंक्शन होता है जिससे हम यूज़र से कोई भी इनपुट ले सकते हैं। क्योंकि मैंने int डाला है तो ये एक न्यूमेरिक डेटा को ही लेगा। तो यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया है, या सेकेंड नंबर को मैंने डाल दिया, सिमिलरली सेम चीज़। तो यहाँ पे मैं एक बेसिक सम का कोड रन करूँगा, तो वहाँ यहाँ पे आप देख ही पाओगे, ठीक है, बेसिक सम का कोड है। तो सम इस, यहाँ पे मैंने कॉमा डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया a+b या। तो अब इसको कुछ नहीं, जस्ट जाके रन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रन कर दिया। तो यहाँ पर देगा फर्स्ट, इंटर फर्स्ट नंबर। तो पहले मैं इसको थोड़ा खींच लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो इंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सपोज 15।
और यहाँ पे एक का 12 डाला था, एक का 15, 27 आ गया। सिमिलरली मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ। अब रन करके देखते हैं। तो फिर से सेम ही इंटरफेस आया है। यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ 12, यहाँ पे 27, जब -15 आ गया क्योंकि A-B था। सिमिलरली इसको थोड़ा और चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या डाला है, A*B, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो मैं यहाँ पे अगर डालूँ 12 और नेक्स्ट वाले को भी अगर मैं 12 डाल दूँ तो ये 144 आ गया। तो नेक्स्ट अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई और चेंज करते हैं। यहाँ पे डबल स्टार डाल दिया तो ये एक्सपोनेंट का मार्क होता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, सपोज लेट्स टेक इट, पहले खींच लेते हैं थोड़ा। सो 10 डाल देते हैं इसको और टू द पावर 2 डाल देते हैं, तो ये 100 आ गया। 10 टू द पावर 2 जो कि अल्टीमेटली 100 ही होता है। यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ ट्राई कर सकते हैं, डिवीजन। तो यहाँ पे डिवीजन कैसे करते हैं हम लोग, जस्ट यहाँ पे एक स्लैश जैसा आपको डालना होता है और यहाँ पे हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। इसको 5 ले लेते हैं, इसको 7 ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसने डिवीजन का वैल्यू डाल दिया है कुछ 0.17 करके पॉइंट में। तो बेसिकली यहाँ पे ये सम का वैल्यू शो कर रहा था, ये एक्चुअली सम नहीं है, ये डिवीजन है। तो इट डजेंट मैटर एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इस हम लोग यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करके न्यूमेरिक डेटा को यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही। तो हम लोग ने सीख लिया कैसे हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो एंड कॉमेंट मी। सो टिल देन बाय, मिलते हैं इसके डे 2 में।